देश के पर्यटन नक्शे में तेजी से उभर रहे खंडवा जिले के रमणीक स्थल इसे अलग ही पहचान दिला रहे हैं। जिस तरह समुद्र में बने राम सेतु को देखना अलग ही एहसास दिलाता है, वैसा ही एक खूबसूरत स्थान खंडवा जिले के सिंगाजी में पर्यटकों को लुभा रहा है। इंदिरा सागर परियोजना के चलते यहां पर बने देश के सबसे बड़े और एशिया के दूसरे विशालतम तालाब ने यहां का नक्शा ही बदल दिया है। सैकड़ों टापू पर्यटकों की पहली पसंद बन गए हैं। हालांकि इस तालाब से पौराणिक महत्व के कई स्थल भी जलमग्न हुए हैं, लेकिन संत सिंगाजी महाराज की समाधि के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये समाधि पानी में 74 फीट तक डूब रही थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मूल समाधि को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। इससे समाधि भी बच गई और प्रदेश को एक नया पर्यटन स्थल भी मिल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस समय हम मौजूद हैं संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर। जी हां, इस स्थल को हम मध्य प्रदेश का राम सेतु भी कह सकते हैं। इसे इतने सुंदर और आकर्षक ढंग से बनाया गया है। दरअसल 2004 में जब इंदिरा सागर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, तब यहाँ पर पानी भर गया था और इस पानी से संत सिंगाजी महाराज की समाधि को बचाने के लिए 74 फीट गहरा एक कुआं बनाया गया, जिसमें संत सिंगाजी महाराज की समाधि को यथावत रखा गया और ऊपर से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं संत सिंगाजी महाराज की मुख्य समाधि, जो साल में 300 दिन जलमग्न रहती है। कुछ दिनों पहले ही ये समाधि पानी से बाहर आई है। सफाई रंग रोगन के बाद में यहाँ पर दर्शन शुरू किए गए हैं। हालांकि मुख्य समाधि के दर्शन आम जन को नहीं कराए जाते हैं। इसका एक प्रतीकात्मक स्वरूप ऊपर बना हुआ है, वहाँ से हम आपको शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं संत सिंगाजी महाराज का सौंदर्य। मध्य प्रदेश का निमाड़ अंचल धर्म, साहित्य और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतना ही नहीं, आधुनिकता में भी ये बेजोड़ है। निमाड़ में ही पशु रक्षक देव के रूप में पूजे जाने वाले संत सिंगाजी महाराज की समाधि अपना अलग महत्व रखती है। 16वीं शताब्दी में संत सिंगाजी का जन्म बड़वानी जिले के खजूरी में हुआ था। वहीं उनकी कर्मभूमि खंडवा जिले के हरसूद तहसील के एक छोटा सा गांव रही। गौली परिवार में जन्मे सिंगाजी की प्रतिभा से प्रभावित होकर गांव के जमींदार ने उन्हें अपना सरदार नियुक्त कर दिया। सिंगाजी 12 साल तक जमींदार के विश्वास पात्र रहे। इसी बीच वे भामगढ़ के राजा के पत्रवाहक भी रहे। हालांकि बाद में संन्यास ले लिया और तपस्वी बन गए। इस दौरान उनके चमत्कार पूरे निमाड़ में प्रसिद्ध होते रहे। सिंगाजी महाराज ने ग्राम खजूरी, जिला बड़वानी, जो अभी वर्तमान में है, वहाँ बाबा सिंगाजी का जन्म हुआ। जन्म 1576 संवत में हुआ था। उसके बाद सिंगाजी महाराज वहाँ से पलायन करते हुए यहाँ ग्राम पीपलिया में आ गए थे। सिंगाजी महाराज ने यहाँ रामनगर कर जो ग्राम बसा हुआ है, जहाँ गुरु महाराज का आश्रम है मदरंगीर जी का, मदरंगीर जी को अपना गुरु मान के यहाँ से गुरु दीक्षा प्राप्त की उन्होंने। संत सिंगाजी महाराज की समाधि को डूब से बचाने के लिए 74 फीट गहरा कुआं बनाया गया, जिसमें मूल समाधि स्थल को जल समाधि देने से बचाया गया। यह स्थल साल में 300 दिन पानी में डूबा रहता है। बैकवाटर का पानी उतरने पर जून और जुलाई में मुख्य समाधि नजर आती है। इस दौरान समाधि स्थल का रखरखाव, रंगाई पुताई और नित्य पूजा शुरू होती है। समाधि स्थल तक पहुंचने के लिए लोहे की सीढ़ियां बनाई गई हैं। साल में मात्र 60 दिन खुलने वाली मुख्य समाधि के दर्शन आम जन को नहीं कराए जाते हैं, लेकिन इस दौरान यहां महंत और पुजारियों द्वारा पूजा पाठ की जाती है। संत सिंगाजी महाराज की समाधि पर मुख्य चढ़ावे के रूप में देशी घी चढ़ाया जाता है। देशी घी ही यहाँ से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। निमाड़ के अलावा पूरे देश के किसान संत सिंगाजी महाराज को पशुओं का देवता मानते हैं। यहाँ की भभूत और प्रसाद का छिड़काव खेतों में करते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार फसल का पहला भाग समाधि पर अर्पित करते हैं।
निमाड़ वासियों की इसी अगाध श्रद्धा को देखते हुए सरकार ने इस स्थल को संरक्षित करने का मन बनाया और इंदिरा सागर परियोजना के चलते डूब में आ रही समाधि को आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। 400 साल पुरानी ये समाधि आज भी निमाड़ में श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस समय ये मध्य प्रदेश में पर्यटन का भी एक बड़ा स्थल बन चुकी है। सिंगाजी महाराज ने ग्राम मेटावल में गुरु महाराज के नाम से उल्टे मुख गैया कुएं में गिर गई, उसको निकाली। धार के राजा को ब्रह्म लखाया, उनके यहाँ बिना बेल की 300 गाड़ियों को बगैर बेल जोते चलाई। राजा बहादुर सिंह के यहाँ 60-65 वर्ष की एज में पुत्र प्राप्ति दी उन्होंने। और राजा लक्ष्मण सिंह के यहाँ भामगढ़ में कार्यरत रहे और उस समय उनके यहाँ डकैती डल गई थी, तो 300 डाकुओं को अंधे करके उनके राज दरबार में लाके खड़े किए। सिंगाजी महाराज ने ऐसे कई चमत्कार और ऐसे कई कार्य किए। इन चमत्कारों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुयायी बढ़ते चले गए। आज भी सिंगाजी महाराज को जो व्यक्ति जिस प्रकार भी मानता है, जैसा याद करता है, जिस कार्य के लिए भी याद करता है, सिंगाजी महाराज उसका कार्य पूरा करते हैं। सिंगाजी समाधि के अलावा खंडवा जिले में हनुवंतिया टापू और सैलानी टापू भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साल में एक बार हनुवंतिया में जल महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। हनुवंतिया का जल महोत्सव भी धीरे धीरे देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं और साहसिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करना ना भूलें।